हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपनी क्लास 7th की जो हमारी पॉलिटी चल रही है उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, इससे पहले आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लास 6 की जो हमारी सिविक्स कंप्लीट हो चुकी है उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख के अपने वो प्रीवियस चैप्टर्स को आप अगर आप अपनी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मई के पूरे मंथ में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी जल्दी वीडियोस देख कर, और उसके बाद जून में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपको ये नहीं है कि भाई एक दिन में तो आप इतना पढ़ लिए कि सारी वीडियोस देख डाली और अगले 4 दिन तक छुट्टी, फिर उनको रिवाइज भी नहीं किया। तो ये चीज़ नहीं होनी। डेली की 2 वीडियोस का आप टारगेट रखिए। जैसे कि एक आपने पॉलिटी उठा ली, ठीक है, उसके बाद एक आपने हिस्ट्री कर लिया। तो आप मॉर्निंग के टाइम में अपना पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, इवनिंग के टाइम में आप अपना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपका कोर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और आपका एग्ज़ाम भी डेफिनेटली क्लियर होगा। तो आज का ये जो हमारा मेन चैप्टर है वो है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। मतलब जैसे कि बचपन में लड़का होता है तो एक अलग फीलिंग होती है परिवार में, माँ बाप में, घर के बाकी सदस्यों में, और अगर लड़की होती है तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो जाए, चाहे समाज कितना ही बदल जाए, लेकिन ये जो लड़के और लड़कियों के फ़र्क वाली सोच है ये कभी नहीं बदल सकती, चाहे आप कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर यही बताया गया है कि बचपन से जैसे आपको ट्रीट किया जाता है उसी के अनुसार आप बड़े होकर बन जाते हो। जैसे लड़कियों को जैसे ट्रीट किया जाता है बचपन से, वैसे ही जब वो बड़ी होती हैं, जब उनकी शादी होती है, जब वो उस फेज़ में आती हैं तो वो वैसे ही व्यवहार भी करने लगती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वे हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। मतलब आप कैसा व्यवहार करते हैं कि समाज उसको स्वीकार करेगा या उसको अस्वीकार कर देगा। ठीक है, उन्हें प्राय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें होती हैं जो कि ध्यान में रखने। आप लड़के हो तो आपको क्या क्या काम करने हैं, लड़कियां हो तो क्या काम करने चाहिए, यही सारे जितने भी ये प्रश्न के उत्तर हैं वही सब आपको इस पूरे चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। मतलब वही बात है कि अगर कोई लड़का है और वो पूरा दिन जॉब करके अपनी घर आ रहा है, और लड़की भी है वो भी सेम ही ऑफिस में जॉब करती है और वो भी उसी टाइमिंग पे घर आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन लड़की से होगी कि वो घर आके पूरा काम करे, खाना बनाए, बच्चों को देखे, सारी चीज़ें करे। लेकिन लड़के का क्या होता है कि भाई वो तो थक गया, आपको उसको हेल्प करनी है। ठीक है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। आज हैं जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, चलिए अब इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1920 के दशक में ये सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये किस तरीके से बड़े होते हैं, इनका बचपन कैसा होता है। ठीक है, ये एक द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। समूहन समाज पर किए हुए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस टाइम पर वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे बड़ों से ही छोटी बातें सीखते रहते थे। मतलब जैसे उनके बड़े करते थे वैसा ही वो भी सीख लेते थे। छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसा करना आदि, द्वीपों पर मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए ये सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही सब कुछ सिखा दिया। बचपन के भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो उस हिसाब से चीज़ें सीखते हैं। फिर आप 5 साल के होते हैं, फिर आप 10 साल के होते हैं, फिर आप 15 साल के होते हैं, फिर 20 साल के होते हैं। तो ये जो फेजेस होते हैं इसके हिसाब से ही आप चीज़ें आगे सीखते हुए चलते हैं। अब जैसे कि छोटे बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो उनकी जो माताएं होती थी वो बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। अब जैसे कि कोई एक बड़ा बच्चा है वो 5 साल का है, ठीक है, और जो छोटा बच्चा है वो 1 साल का है, तो ये 5 साल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इस 1 साल वाले बच्चे को देखना। जो इनके माता पिता हैं वो देखना छोड़ देते थे। लड़के और लड़कियों दोनों में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता। मतलब अगर कोई लड़का है वो 9 साल का हो गया तो मतलब उसको ऐसे बड़े लड़कों के ग्रुप में उसको
बाहर के काम सीखने के लिए भेज देते, जैसे कि मछली पकड़ना हो गया, नारियल के पेड़ लगाना हो गया। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, वो क्या करती थी, वे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी और जितने भी छोटे मोटे काम होते थे वो सब कुछ किया करती थी। लेकिन जब वो 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी, मतलब टोकरी बनाना, डलिया बनाना, उसको वो सारे काम ही सीखते थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई के घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लड़के ज़्यादा काम करते थे और लड़कियाँ सिर्फ उनकी हेल्प करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो थी 1920 की। अब यहाँ पर बात आ जाती है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। ठीक है, यहाँ पर क्या था, बच्चों का बड़ा होना। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ पुरुष किस तरीके से बड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने से वर्णन लिया गया है। यहाँ कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। मतलब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बॉयज़ स्कूल अलग थे और यहाँ पे आपके गर्ल्स स्कूल्स अलग थे। ठीक है, अब उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। ये लड़कियों के स्कूल की बात हो रही है। लड़कों के स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान, खुला स्थान होता था जो कि स्कूल से अलग हुआ था और जहाँ पर लड़के जो होते थे सैकड़ों लड़कियों की भीड़ में जाते हुए उनको देखा करते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियाँ बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। मतलब अगर हम बात करते हैं तो दौड़ने के, खेलने के लिए, साइकिल चलाने, करतबों को आजमाने के लिए, इन सब के लिए वो उस सड़क का यूज़ करते थे। अब लड़कियां क्या थी, सीधी गली के पहुंचने का माध्यम थी, सीधे स्कूल जाना, स्कूल से वापस घर आ जाना। और उनके मन में यही डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। उनके स्कूल भी अलग होते थे, लड़कों के स्कूल अलग होते थे। ठीक है, अब हमने दोनों एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके, हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है उस पर आपका वातावरण का। जिस वातावरण में आप रहते हैं, जैसे वातावरण में आप रहते हैं उसी के अनुसार आप बड़े होते जाते हैं और अपने अनुभवों से सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से बात करते हैं तो अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने अपने बचपन में क्या क्या किया था, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि हमारा बचपन, जैसे आप जो तो आज के बच्चों के हाथ में तो पैदा होते ही मोबाइल आ जाता है, हमने तो कभी फ़ोन देखा भी नहीं था। तो वो सारी एक तरीके की चीज़ें आ जाती हैं कि हर किसी का एक अलग अनुभव होता है। अब हम ये भी अनुभव करते हैं कि जो समाज होता है लड़के लड़कियों में एक स्पष्ट अंतर करता है। उसको पता है कि भाई ये फ्रेम है ये लड़के का है और ये फ्रेम है ये भाई लड़की का है। उनका डिफरेंट है मामला, एकदम अलग अलग हिसाब रहता है। अब जैसे कि खेलने की अगर हम खिलौने की बात करते हैं तो लड़के जितने भी होते हैं वो कार से खेलते हैं। मेनली अगर जिसके घर में 2 लड़के हैं उसके घर में सिर्फ कार ही कार मिलेंगी और कोई टॉय ही नहीं मिलेगा। और जहाँ पर लड़कियों की बात होती है तो उसके घर में वहाँ पर डॉल ही डॉल होती है, मतलब गुड़िया हो गई, एक किचन सेट हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब लड़कियों को कार क्यों नहीं देते खेलने के लिए, लड़कों को गुड़िया क्यों नहीं देते खेलने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे और उनका भविष्य अलग अलग होता है। अगर हम विचार करते हैं तो ये प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में भी बना कर रखा जाता है कि जैसे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को पार्क में कौन कौन से खेल करने चाहिए, बहुत धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। लड़कों का हमेशा रहता है भाई आपको तो रौब से रहना चाहिए, आप तो लड़के हो, आपको रोना नहीं चाहिए क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। तो जैसे जैसे वो जिस फेज़ में वो बड़े होते रहते हैं उसी के अनुसार वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि घर में लड़का होता है और ख़ास करके जो पहला लड़का होता है वो तो ज़्यादा ही लाडला होता है घर परिवार का। तो वो क्या करता है कि भैया उसे तो इतने लाड प्यार में बड़ा किया जाता है, तो वो बड़ा होकर भी फिर वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसको बचपन से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है कि दो लोग आपस में बात करते हैं, मेरी माँ काम नहीं करती। यहाँ पर आपको एक हाउस वाइफ की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि जो एक घर पे रहती है, जो कि वर्किंग मॉम नहीं है, जिसको सब ऐसा कहते हैं कि भाई आप काम ही क्या करती हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरी के थ्रू उसको बताया गया है। जैसे कि माँ, हम सभी बच्चे स्कूल के टूर पर जा रहे हैं, रोज़ी मैडम को साथ चलने के लिए एक बड़े की ज़रूरत है। तो ये ऑफिस जाती है इसकी मदर, तो वो कहती है क्या आप एक दिन के लिए आप छुट्टी ले सकती हैं या आप हमारे साथ चल सकती हैं। तो
वो कहती है कि वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती है। तो कहती है, गर्ल कहती है कि जो मेरी फ्रेंड है हरमीत, उसकी माँ हमेशा हमारे साथ जाती है क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं करती है। तो ये मदर बोलती है, सोनाली तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम जानती भी हो कि वो सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम करते हैं। तो कहती है, हाँ वो तो है, बट वो कोई काम थोड़ी करती हैं, वो तो सिर्फ घर के काम करती हैं। तो कहती है, नहीं आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो गलत है। अब वो उनके हस्बैंड से बात करती है और वो कहते हैं कि भाई आपकी महिला कोई कामकाजी महिला तो नहीं है। तो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक दिन के लिए मैं हड़ताल पर चली जाती हूँ, सारा काम आप ही करना। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमें पापा के साथ काम करने के लिए मौका मिलेगा। अब वो सुबह सुबह उठने से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब बच्चों को तैयार भी करना है, बच्चों को नहलाना धुलाना भी है, घर भी साफ़ करना है, बच्चों का लंच बॉक्स भी बनाना है, सारे काम करने हैं। और जो मेड थी मंगला, उनकी दीदी, वो भी छुट्टी पर थी। तो वो कहता है कि भाई बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चों का लंच भी नहीं करा है। तो वो कहती है कि भाई मैं तो आज हड़ताल पर हूँ, तो आपको ही देखना पड़ेगा, बच्चों का लंच बॉक्स का क्या होगा। तो क्या, मैं थोड़े से पैसे दे दूंगा, वो कैंटीन से कुछ खा लेंगे। तो कहते हैं, मम्मा ने हमें पहले ही पैसे दे दिए क्योंकि मम्मा को पता होता है कि लंच तो बन ही नहीं पाएगा, उठ के स्कूल ड्रॉप कराएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा घर इतना तूफान मचा हुआ होता है। तो वो कहती है, वो पूछता है कि आप चाय की पत्ती कहाँ गई। तो ये खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है कि अभी भी ये सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें ये याद दिलवाऊंगी कि शाम को लंच पे शाम को डिनर पे चाचा चाची जी घर पर खाने के लिए आने वाले हैं। अब यहाँ पर ये आपने स्टोरी की तरह बताया कि अगर एक दिन जो घर की महिला है वो अगर छुट्टी ले लेती है तो पूरा घर तबाही आ जाती है, तहस नहस हो जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, कोई काम नहीं होता है। तो अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। अब हम ये असमानता कैसे होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि घरेलू काम का मूल्य। अब उनके परिवार को लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं। ये कोई एक घर का एग्जाम्पल नहीं दिया इन्होंने कि घर की लेडीज सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे बाद में सोती है, लेकिन हर कोई ये सोचता है कि भाई ये काम ही क्या करती है, तो घर का ही काम है, वही वाली बात है। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल घर की नहीं है, जो हर घर में यही एक चीज़ है। अब जैसे कि स्त्रियों की जिम्मेदारी होती है घर की देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, ये सारी चीज़ों के जितने भी काम होते हैं इनको कोई महत्वपूर्ण नहीं समझता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, तो इसके लिए तुम्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है, वो वाली चीज़ें कहा जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो घर पर कार्य करते हैं उनका जीवन कैसा होता है। अब कहानी से हमने ये तो समझ ही लिया कि वो घर के काम ही नहीं करती, बल्कि सारा काम उनको लगता है कि जो मंगला आती है वो करती है, सारे काम में मदद करती है। शहरों और नगरों में क्या होता है कि हम घरेलू काम के लिए अपनी मदद के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि सारा काम हम खुद नहीं कर पाते, बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है। तो मेनली हम क्या करते हैं, झाड़ू पोछा हो गया, साफ़ सफाई हो गई, बर्तन हो गए, कोई कपड़े के लिए, कोई बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए, कोई खाना बनाने के लिए, बच्चों की हेल्प के लिए, इन सब के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को हेल्प के लिए रख लेते हैं। ये काम करने वाली जो होती हैं ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़कों या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। अब इनके लिए क्या होता है कि जो घरेलू काम होता है उसका महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। वो जो काम करते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते हैं, उन्हें भी कम ही पैसे दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, नौकरी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार तक नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और इन्होंने स्टोरी बताई है, जो कि दिल्ली के एक मेलानी ने अपने एक अनुभव बताया है यहाँ पर कि ये पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो कि 3 मंजिला भवन में था। जो मेम साहब थी वो बहुत ही अजीब महिला थी, हर काम को कराने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा जो काम था मेरा रसोई का था, मैं रसोई का काम देखती थी, और दूसरी और लड़कियां थी जो 2 सफाई का काम करती थी। तो हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था, हमें नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी देती थी, कभी तीसरी रोटी मिली ही नहीं। और शाम में जब मैं खाना बनाती थी तो 2 लड़कियां मुझसे 1 रोटी मांगती रहती थी, तो मैं उनको चुपके से 1-1 रोटी दे देती थी और 1 रोटी खुद भी खा लेती थी। अब पूरा दिन इतना बंदा काम करेगा, मेहनत करेगा, तो उसे भूख भी लगेगी। और घर में एक रूल था कि वो चप्पल नहीं पहन सकते हैं, ठंड के मौसम में उनके पैर सूज जाते थे। अब वो मैम साहब से इतना ज़्यादा डरती थी, उन्हें गुस्सा भी आता था, उन्हें अपमान भी महसूस होता था, लेकिन वही बात है ना कि वो क्या ही कर सकती हैं। उन्हें लगता था कि भाई ये लोग नीचे लोग हैं, ये ऐसा काम करते हैं तो इन्हें सम्मानजनक व्यवहार की ये योग्य ही नहीं है।
लेकिन वास्तव में अगर हम देखें कि जिन्हें हम घरेलू काम कहते हैं ना, उनमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, बहुत लोग फिजिकली बहुत मेहनत करते हैं। जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के लिए भारी गट्ठर सर पर उठाकर लाने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाना, वजन उठाना, कामों में झुकना उठाना, मतलब ये सारी चीज़ें ही उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है। और गर्मियों में गर्म चूल्हे के सामने बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम करना, तो इससे क्या होता है, ये बहुत पुरुष ऐसा काम नहीं कर सकते, और जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा इनसे थक भी जाती हैं, थकाने वाले काम होते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। अब आप सुबह से सोचो, सुबह 5 बजे कोई इंसान उठ रहा है, उससे लेकर रात को 12 बज जाते हैं सोने में। अगर हम जॉब भी करते हैं तो भी वो 9 घंटे की होती है। 9 to 5 की जॉब हम मानते हैं ना भाई, 9 to 5 की जॉब है आपकी। सुबह 9 बजे से शुरू हो गई, शाम के 5 बजे, या शिफ्ट भी चलती हैं तो 12 से 9 हो गई, रात की सुबह 12 से शुरू हुआ, आपका 9 बजे तक काम खत्म हो गया। लेकिन ये हाउसवाइफ का काम तो उसके सोने में भी ख़त्म नहीं होता है, सोते सोते भी उसको याद आ जाता है कि मैं तो फ्रिज में ये सामान रखना भूल गई, तो उठेगी पहले वो रख के आएगी। तो वो तो 24/7 वर्किंग वाला एक हाल हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से ये तालिका दी हुई है कि कौन कौन पुरुष कितना घंटे काम करते हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, स्त्रियों के काम के घंटे क्या हैं, ये सब। अब महिलाओं का काम और समानता की हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू देखभाल के कामों को बहुत कम महत्व देता एक व्यक्ति परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि समानता जो है हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान क्या कहता है कि स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर कोई समान है, लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। मतलब गवर्नमेंट भी इसका एक पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है कि भाई किस तरीके से इसको और भी ज़्यादा समान बनाया जाए, कि एक स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जाए। अब उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। भाई अगर वो घर संभालेगी, घर के काम करेगी, तो वो स्कूल कब जाएगी, वो पढ़ाई लिखाई कब करेगी, और क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी या नहीं। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया है कि आंगनवाड़ी और बालवाड़ियाँ खोली हैं। मतलब एक इस तरीके से का कानून बनाया गया है कि महिला कर्मचारी की संख्या अगर 30 से अधिक है तो वैधानिक रूप से वो क्रैच की सुविधा होगी। मतलब वहाँ पर वो अपने छोटे बच्चों को ला सकती हैं, वहाँ पर उनकी देखभाल की जा सकती है, जिससे कि क्या होगा, वो आसानी से स्कूल भी उनके लिए जाना संभव हो जाता है और वो काम भी ईजिली कर सकती हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए इनिशिएटिव हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके घर में जो लेडीज़ हैं जो घर का पूरे दिन काम करती हैं, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी एक बाहर जॉब कर रही है। इनफैक्ट लेडीज़ को दोनों ही, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन वो 24/7 वर्किंग रहती है हमेशा, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो लोग सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप अभी भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करके अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अदरवाइज़ हर 6 महीने में तो एग्ज़ाम निकलते ही हैं, आप हर बार भर सकते हैं। इससे अच्छा है कि अपना एक बार अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, एग्ज़ाम निकालिए, आगे अपना करियर बनाइए। वो वाली एक चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।